हेलो एवरीवन, हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं बच्चे IBPS PO, SBI PO, RBI ग्रेड बी ऑफिसर एंड मैनेजमेंट के कुछ एग्जामिनेशन होते हैं, उसको लेकर हम लोग इंग्लिश को लेकर कुछ प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग कॉमन एरर से, यानी कि सेंटेंस करेक्शन से, राइट। चलिए, इसमें हर लेवल के क्वेश्चंस होंगे। जो आज की डेट में जो लेटेस्ट पैटर्न है उसको फॉलो करता हुआ सारा क्वेश्चन आपको दिखेगा। कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग डेली बेस पे करते जाएंगे, है ना। चलिए देखिए क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 6 जो है ना, उसमें कह रहा है कि अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। सेंटेंस क्या है, 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फ्रॉम द गिवन 6 पार्ट्स 2 पार्ट्स आर एरर फ्री एंड रिमेनिंग 4 पार्ट्स आर एररनेस। कह रहा है कि 6 पार्ट्स जो है डिवाइड, उसमें 2 पार्ट ऐसा है जो एरर फ्री है। यू हैव टू फाइंड दैट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पार्ट्स विच डू नॉट कंटेन एनी एरर। चलिए देखते हैं कि वो 2 कौन सा पार्ट है जिसमें एरर नहीं है। रितिका फॉरगॉट हैंग हरसेल्फ। याद रखिए, हैंग नहीं होता, क्या होता है, हैंग हरसेल्फ फ्रॉम अ सीलिंग फैन एट हर अंकल्स हाउस। देखिए यहां से यहां तक तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट दिख गया हमें। उसके बाद अंकल्स हाउस इन द नाइट ऑफ मार्च। देखिए जैसे ही किसी पर्टिकुलर नाइट की बात हो तो इन द नाइट नहीं, क्या होना चाहिए, ऑन द नाइट ऑफ मार्च। एज शी के साथ वर्ड नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शी वॉज अपसेट ओवर लूजिंग टू हर राइवल by 1 point from the final bout of a championship, police said। कह क्या रहा है कि रितिका फोगाट ने क्या किया कि कमिटेड किया, सुसाइड कमिट किया, है ना, हैंग्ड herself from a ceiling fan at her uncle's house on the night of March। she was upset over losing, किस बात से upset, over losing to her rival by 1 point from the फाइनल बाउट। ध्यान रखिए, फ्रॉम द फाइनल बाउट, बाउट मीन्स व्हाट, बाउट मीन्स चांस, है ना, बाउट मीन्स व्हाट, चांस, सॉरी, बाउट मीन्स, तो फाइनल बाउट, फ्रॉम द फाइनल बाउट हो सकता है क्या, नहीं, इन द फाइनल बाउट। फाइनल बाउट में उसने क्या किया, 1 पॉइंट से वो राइवलरी जो है वो लूज कर गए, इसलिए उसने क्या किया, हैंग हरसेल्फ। तो यहां क्या होना चाहिए, फ्रॉम इज अ रॉन्ग वर्ड, क्या होना चाहिए, इन द फाइनल बाउट ऑफ अ चैंपियनशिप, पुलिस सेड। अब करेक्ट कौन कौन सा दिख गया आपको, एक तो करेक्ट ये दिख गया और दूसरा करेक्ट ये दिख गया, बी एंड एफ, ऑप्शन इज सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, क्या है, इवन एज मोस्ट ऑफ लास्ट ईयर सॉ Indian and Chinese soldiers engaging in an eyeball standoff near LAC in eastern Ladakh and violent clash among troops in Galwan Valley, China continued to remain on top of the list of countries from where India imported goods during January-December 2020। देखिए किस बात की बात हो रही है, even as most of last year saw, लास्ट ईयर अधिकांश जो देखा गया वो क्या हमने देखा कि इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स, लास्ट ईयर की बात तो इंगेज्ड इन एन eyeball standoff near LAC in eastern Ladakh and violent clashes। क्या होना चाहिए, क्लासेज, मतलब छोटा मोटा जो झड़प होता रहता है उसी को कहते हैं ना क्लास। तो एक तो नहीं हो सकता ना, वायलेंट क्लासेज बहुत बार हुआ होगा। ये ऐसा देखा गया कि अधिकांश पूरा साल जो है, द होल ईयर, इवन एज मोस्ट ऑफ लास्ट ईयर, इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स, कितने तरह के सोल्जर्स, इंडियन एंड चाइनीज, इट मीन्स 2 टाइप्स, है ना, सोल्जर्स फ्रॉम 2 कंट्री। तो देखिए सोल्जर्स फ्रॉम 2 कंट्री, 2 के लिए क्या होता है, बिटवीन ट्रूप्स एंड इन गैलवान वैली चाइना कंटिन्यू टू के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ई और डी नहीं होना चाहिए, रिमेन ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ कंट्रीज फ्रॉम
वेयर इंडिया इंपोर्टेड गुड्स ड्यूरिंग जनवरी दिसंबर 2020। ये तो करेक्ट है, एफ तो एक करेक्ट हो गया, इसके पहले हमारा कुछ करेक्ट हुआ, हाँ पहला ही करेक्ट है, ए एंड एफ, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आप इसको ना थोड़ा, बहुत ही आसान होता है, आपको देखना होता है कि एक तो किस टेंस में है, तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दिख जाएगा, उसके बाद छोटी छोटी चीजें जो है वायलेंट क्लास, तो एक क्लास तो नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट ईयर जो चला है तो वो हमेशा कुछ टाइम पे कुछ इंटरवल में होता रहा होगा, तो ये क्या होना चाहिए, क्लासेस होना चाहिए। और सेंटेंस जो है ये पहले की बात कर रहा है, लास्ट ईयर, इट मीन्स कि सिंपल पास्ट की बात कर रहा है, तो टेंस अगर आप देखेंगे तो अगर रूल्स के अकॉर्डिंग जाएंगे ना तब भी आपको ये दिख जाएगा, अदरवाइज आप सिंपली इसको पढ़ते जाएंगे तब भी आपको पता चलेगा कि कहाँ रॉन्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, गडकरी अनवील्ड द मच अवेटेड वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम और व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। देखिए वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम और कोई एक है ना, और मीन्स क्या हो गया, या तो वो या तो दोनों क्या है, एक ही है। व्हीकल, गडकरी अनवील्ड द मच अवेटेड वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम और व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी विच, देखिए हमने क्या कहा, और लगा, इट मीन्स कि एक ही हो गया, एक के लिए आर का यूज नहीं होता, क्या होता है, इज का। और एम के साथ और नहीं, इसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, क्या होता है, एम एट। तो एम्ड एट क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम फॉर फेजिंग आउट। अच्छा, फेज आउट क्या होता है मालूम, फेज आउट किसी चीज को डिसकंटिन्यू अगर करना है तो उसको क्या है कि अचानक से सडनली उसको क्लोज नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे उसको बंद करेंगे, एक सीक्वेंस वे में उसको, किसी चीज को हम लोग डिसकंटिन्यू करते हैं, वही कहलाता है फेज आउट। तो फेजिंग आउट ऑफ, देखिए अनफिट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अनफिटेड नहीं होना चाहिए, अनफिट एंड वैसे व्हीकल जो अनफिट है और जो क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रहा है, तो पॉल्यूटिंग, क्या होना चाहिए, अनफिट एंड, क्योंकि व्हीकल्स अगर हम लोग अगर रूल के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा नाउन है, नाउन के साथ जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए। तो अनफिट एंड पॉल्यूटिंग व्हीकल इन द लोकसभा, ये और ये तो एरर हो गया, एरर फ्री पार्ट इज ए एंड बी, है ना, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देखते हैं बच्चे, क्या है द क्राइटेरिया, एक बात बताइए, क्राइटेरिया इज सिंगुलर और प्लूरल, इज सिंगुलर और प्लूरल, इज प्लूरल, क्राइटेरियन इज सिंगुलर वर्ड, राइट। द क्राइटेरिया ऑफ ए व्हीकल टू बी स्क्रैप्ड, दिस पार्ट इज करेक्ट, टू बी स्क्रैप्ड, देखिए क्राइटेरिया प्लूरल, इट मीन्स here should be be scrapped are primarily based on the fitness। और एक चीज और देख लीजिए, क्राइटेरिया ऑफ नहीं होना चाहिए, क्राइटेरिया फॉर होना चाहिए ना, क्राइटेरिया फॉर अ व्हीकल, हाँ, द क्राइटेरिया फॉर अ व्हीकल टू बी स्क्रैप्ड आर प्राइमरली बेस्ड ऑन द फिटनेस ऑफ व्हीकल्स थ्रू ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर ने, ऑटोमेटेड जो खुद से चलता है ना सेंटर, वो ऑटोमेटेड कहलाता है, नॉट ऑटोमेटिक। ऑटोमेटेड मीन्स क्या होता है, जैसे आप एटीएम जाते हैं, एटीएम क्या होता है, ऑटोमेटेड है ना, एटीएम का फुल फॉर्म ही क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो वहां भी कहा जाता है कि फिटनेस सेंटर कैसा होना चाहिए, तो ऑटोमेटेड होना चाहिए। तो दिस वन इज रॉन्ग। in case of commercial vehicles and non-renewal of registration, in case of private vehicles, गडकरी से नहीं, गडकरी said। तो दो पार्ट ऐसा बचा बच्चे, एक ई एंड अनदर वन इज सी। सी और ई कोई ऑप्शन अगर है तो हाँ, दिस वन इज करेक्ट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा इसमें। द क्राइटेरिया इज क्या, किसी चीज के लिए क्राइटेरिया, द क्राइटेरिया फॉर अ व्हीकल टू बी स्क्रैप्ड, किसी व्हीकल को कब स्क्रैप किया जाए उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, वो प्राइमरली किसी पे बेस्ड है, तो द फिटनेस ऑफ व्हीकल थ्रू ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर इन केस ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स एंड नॉन रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स, गडकरी सेड, गडकरी ने ऐसा कहा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है बच्चे, हाँ, इंडिया आईएनसी वांट्स टू, देखिए टू के बाद अभी हमने कहा है कि क्या होता है, गो बैक। इंडिया आईएनसी वांट्स टू गो बैक टू ऑफिस as much as 70% ऑफ एम्प्लॉयर्स। अच्छा, एम्प्लॉयर्स की बात कर रहा है, काउंटेबल के साथ हम लोग मेनी लगाते हैं, अनकाउंटेबल के साथ हम लोग मच लगाते हैं। क्या होना चाहिए, as many as 70% of employers will not continue remote working post pandemic with 90% employers not favoring remote working in the new normal। नॉर्मल नहीं, नॉर्मल से क्या होता है बच्चे, नॉर्मल से द प्रोसेस ऑफ बीइंग नॉर्मल, द प्रोसेस ऑफ बीइंग नॉर्मल, ठीक है। लेकिन जो यहां बात हो रही है वो उस प्रोसेस की नहीं हो रही है, उस प्रोसेस की नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, उस सिचुएशन की हो रही है कि इन द न्यू नॉर्मल, नई जो स्थिति बनी है उसमें क्या है ना। तो इंडिया आईएनसी वांट्स टू गो बैक टू ऑफिस एज मेनी एज 70% ऑफ एम्प्लॉयज विल नॉट कंटिन्यू रिमोट वर्किंग पोस्ट पैंडेमिक विद 59% employers not favoring remote working in the new normal. These two are also wrong. Then C and D are correct. Option D is correct one. चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, द PM said 70% districts has lodged। अच्छा एक बात बताए, 70 districts has या have, is have, लॉज्ड, ओवर के साथ एन होगा ना, एंड ओवर 150% इंक्रीज इन कोविड-19 केसेस रिसेंटली। ये पार्ट तो बिल्कुल करेक्ट है। एंड दैट क्विक एंड, देखिए स्टेप्स क्या है, नाउन है, उसके साथ डिसीजन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिसिसिव। डिसिसिव, डिसिसिव मीन्स निर्णायक, हाँ, एक क्विक और एक ऐसा जिस पे डिसीजन लिया जा सके वैसा, तो उसको क्या कहते हैं, डिसिसिव। स्टेप्स वर नीडेड टू रिवैम्प सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, स्केल अप RT टेस्टिंग एंड एड मोर वैक्सीनेशन साइट्स। क्या होना चाहिए, वैक्सीनेशन साइट्स, है ना। देन C and E आर करेक्ट, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, हाँ देखिए यहां क्या है, इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा बदल गया। क्या हो गया, इन द क्वेश्चन बिलो अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स आउट ऑफ विच पार्ट A हैज बीन गिवन विदाउट एनी एरर। ये हमेशा करेक्ट ही है। रिमेनिंग सम पार्ट्स मे और मे नॉट कंटेन एरर। यू हैव टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स विच डू नॉट हैव एनी एरर। आपको इसमें से करेक्ट पार्ट्स कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना है। हाँ, लेकिन जब भी आंसर आएगा तो 2 पार्ट होगा ना, आपको ऑप्शन से पता चल रहा होगा कि 2 पार्ट में एरर होगा, और 2 पार्ट हमारा जो है क्या, 5 पार्ट्स है जिसमें एक क्या है, सही है, तो 2 हमेशा गलत होगा, तो 2 ऑलरेडी सही होगा, ठीक है। अच्छा क्या कह रहा है कि मोस्ट एनिमल्स विच लीव इन क्राउडेड कंडीशंस, एडजेक्टिव क्या होना चाहिए, क्राउडेड। इन क्राउडेड कंडीशंस हैव पर्टिकुलरली रोबस्ट के साथ एडवर्ब क्या आना चाहिए, पर्टिकुलरली रोबस्ट इम्यून सिस्टम, सो इट लॉन्ग पजल्ड। तो 2 अगर यहां से आपको पता चलेगा तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। दिस वन एंड दिस वन इज करेक्ट, ऑप्शन डी एंड ई, फर्स्ट ऑप्शन इज। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, एयरबस एक्सपेक्ट्स इट्स न्यू प्लेन टू बी पावर्ड बाय हाइड्रोजन डायरेक्टली। एयरबस एक्सपेक्ट्स इट्स न्यू प्लेन टू बी पावर्ड बाय हाइड्रोजन डायरेक्टली, यहां तक तो बिल्कुल करेक्ट है। एज अ फ्यूल इन न्यू टर्बोफैन्स, बिल्कुल करेक्ट है। ऑफ द शॉर्ट नॉफ, देखिए फाउंडेड नहीं होना चाहिए, फाउंड का अगर इसे हम V1 मान रहे हैं ना, इट मीन्स के टू इस्टेब्लिश, है ना। लेकिन अगर यहां पता क्या चला, यहां कुछ हमने ऐसा एक नोटिस में आया है, ऐसा एक जानकारी में, नॉलेज में आया है, तो वो होता है फाइंड, फाउंड एंड फाउंड, है ना। दिस वन इज
हाँ, नोटिस के सेंस में ना, नोटिस के सेंस में, ठीक है। तो यहां क्या होना चाहिए, सिर्फ फाउंड इन लार्जेस्ट पैसेंजर जेट। एक तो लार्जेस्ट का मतलब ही है एक ही जो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट क्या है, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव का मतलब कितना हो जाएगा, एक की बात हो जाएगी जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे लार्ज होगा। बात उसकी नहीं होनी चाहिए, बात होनी चाहिए कि जो बड़े वाले जो हैं, जो लार्ज पैसेंजर जेट्स हैं, उनकी बातें होनी चाहिए। तो ऑप्शन कौन कौन सा सही है अपना, सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन, बी एंड सी आर करेक्ट। एयरबस एक्सप्लोर्स न्यू प्लेन टू बी पावर्ड बाय हाइड्रोजन डायरेक्टली एज अ फ्यूल in new turbofans of the sort now found in large passenger jets. चलिए नेक्स्ट क्या है, इन नवंबर द यूरोपियन कमीशन accused Amazon of violating competition laws for using non-public data from third-party sellers to benefit itself. देखिए ये पढ़ने में थोड़ा अटपटा सा, जब गलत होगा ना, आपकी प्रैक्टिस जब अच्छी होगी तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ही लग जाएगा। अब जैसे देखिए क्या है, थर्ड पार्टी सेलर्स टू बेनिफिट, ठीक है, इट्स सेल्फ ओन, अरे इट्स ओन रिटेल बिजनेस, एक तो यहां ऐसा वो गलत दिख गया, ठीक है। फॉर यूजिंग नहीं, बाई यूजिंग, बाई प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इट मीन्स व्हाट, कि कोई एक्शन करने के बाद अगर कुछ मिलता हो, कुछ मिलने की उम्मीद हो, जैसे हम लोग कहते हैं व्हाट विल यू गेट बाय डिस्टर्बिंग अस, हम लोगों को डिस्टर्ब करके तुम्हें क्या मिलेगा। दिस वन इज द स्ट्रक्चर, बाय प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो बाय यूजिंग नॉन पब्लिक डेटा फ्रॉम थर्ड पार्टी सेलर्स, तो दो करेक्ट हो गया ना अपना, दो तो रॉन्ग हो गया, और पहला तो फर्स्ट पार्ट इज ऑलरेडी करेक्ट, तो अमेजन ऑफ वायलेटिंग, तो एक ऑप्शन बी, हाँ, नेक्स्ट ऑप्शन इज डी, बी एंड डी, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्या है, द ग्रोइंग ईज एंड फॉलिंग कॉस्ट ऑफ ट्रेवल। क्या आज के डेट में कहीं भी जाना आना क्या हो गया है, आसान हो गया है, और क्या ट्रेवल का कॉस्ट अगर घट गया तो प्लस अ लैक ऑफ एनी रेगुलेशंस टू कर्व एमिशंस मीन्स दैट अनचेक्ड आर, रोज नहीं, अनचेक्ड आर राइज, नाउन के सेंस में अनचेक्ड आर राइज टू एज मच एज 9% ऑफ टोटल कार्बन एमिशंस बाई 2050 हैड लुक्ड प्लॉजिबल। देखिए मीन्स दैट किस टेंस में है बच्चे, प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट के लिए हैड का इस्तेमाल कभी होता है क्या, नहीं, तो यहां तो एक तो ये गलत हमें दिख गया। द ग्रोइंग इज एंड फॉलिंग कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, ये पार्ट तो अपना पहले से सही है, प्लस अ लैक ऑफ एनी रेगुलेशंस टू कर्व एमिशंस मीन्स दैट, ये पार्ट भी हाँ ठीक है, द ग्रोइंग इज एंड फॉलिंग कॉस्ट ऑफ ट्रेवल प्लस अ लैक ऑफ एनी रेगुलेशंस, हाँ दिस पार्ट इज करेक्ट एंड डी पार्ट इज करेक्ट, टू एज मैच एज 9% ऑफ टोटल कार्बन, कार्बन अनकाउंटेबल, उसके साथ मच हम लगा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकेंड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट बी और डी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्या है, globally the supermarket and superstore sector has had a profitable pandemic, benefiting both from the fact that grocery stores remained open during lockdowns and from the biggest surge in online activity of any retail category, rising by almost 50% in America in 2020। ये बिल्कुल ये फैक्ट है ना बातें, कि कुछ जो चीजें हैं पैंडेमिक में जितना लोगों को लॉस हुआ है, उससे कुछ सेक्टर में क्या है, बहुत ज्यादा फायदा हुआ। किसमें, ग्लोबली द सुपरमार्केट एंड सुपर स्टोर सेक्टर। आपने देखा है ना कि सुपरमार्केट सुपर स्टोर सेक्टर जो ग्रोसरी आइटम्स थे उनके शॉप्स खुले थे, हैड अ प्रॉफिटेबल पैंडेमिक, वो पैंडेमिक उनके लिए क्या हो गया, प्रॉफिटेबल हो गया, बेनिफिटिंग बोथ फ्रॉम द फैक्ट क्या क्या है, दैट ग्रोसरी स्टोर्स रिमेन्ड ओपन ड्यूरिंग लॉकडाउन, बिल्कुल करेक्ट बात और सही है, एंड फ्रॉम द बिगेस्ट सर्ज
देखिए फ्रॉम द बिगेस्ट सर्ज, जो सबसे बड़ी जो छलांग जो लगाई है किसी ने, वो क्या है? ऑनलाइन एक्टिविटी। आपने भी अमेजॉन यूज किया है, मंत्रा यूज किया है, फ्लिपकार्ट यूज किया है, सारा कुछ यूज किया है। दिस वन इज करेक्ट। एनी रिटेल कैटेगरी राइजिंग बाय ऑलमोस्ट 50% इन अमेरिका। सिर्फ अमेरिका में देखा गया कि 50% वहां राइज किया है, इंक्रीज किया है सारा कुछ सेल जो है ना। तो ये बिल्कुल कहीं से कुछ एरर दिख तो नहीं रहा है, तो नो एरर इसका हम यूज करेंगे, देखेंगे नो एरर है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चे? हाँ, अब देखिए ये जो सेंटेंस है इसके 4 पार्ट्स किए गए हैं। इसमें किसी एक पार्ट को या किसी 2 पार्ट में एरर हो सकता है। आजकल पैटर्न तो यही है जो IBPS PO या SBI PO में जो मेंस में जो पूछा जा रहा है ना। तो देखते हैं क्या है। इवन दो मोर देन अ क्वार्टर सेंचुरी हैज इलैप्स्ड सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ही है ना बच्चे, इसके साथ वर्ड तो नहीं होगा कभी भी, वॉज होगा। was amended to make urban and rural local bodies a self-contained third tier, तीसरे दर्जे का, तीसरे स्तर का, थर्ड है ना, third tier of governance. It is often agreed by experts that there is inadequate devolution of powers to them. हाँ, देखिए सी तो रॉन्ग हो गया, बी भी रॉन्ग हो गया, ए और डी करेक्ट हमारा दिख रहा है। हाँ, थर्ड ऑप्शन है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है? द मास एक्सोडस ऑफ माइग्रेंट लेबर्स इन फुट। देखिए इन फुट, अरे पैदल चलने वाले को ऑन फुट कहते हैं, ऑन फुट। एंड द सब्सिक्वेंट रनिंग ऑफ श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन द मिडिल ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन। ये तो बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है ये पार्ट जो है। एंड द लॉजिस्टिकल चैलेंजेस, एक चैलेंज थोड़ी था, बहुत सारे चैलेंजेस। एंड द लॉजिस्टिकल चैलेंजेस इन डीलिंग विद चाइना फिगर्ड एज अ रेकरिंग थीम एज द लोकसभा took up the debate on demand of grants for the railway, not from the railway, for the railway. तो हमारा क्या क्या सही हो गया बच्चे? ए रॉन्ग, बी करेक्ट है, सी रॉन्ग, डी रॉन्ग। देन आवर आंसर विल बी ऑप्शन, हाँ, ओनली बी। चलिए क्या है? द जजमेंट इकोज द आर्ग्यूमेंट दैट चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट। देखिए कितने लोगों की बात हो रही है, क्या होना चाहिए? हैव बीन मेकिंग फॉर ईयर्स, बहुत सालों से, by ignoring the natural sexual tendencies of adolescents, POSCO can and does become tool for the persecution of young people in consenting sexual relations. 2 पार्ट हमारा ऑलरेडी गलत हो चुका है, बी एंड ए, देन सी एंड डी, ओनली सी एंड डी। चलिए, द सेंटर हैज इन्फॉर्म्ड अ पार्लियामेंट्री panel. This part is correct. The center has informed a parliamentary panel that a standalone project to build a critical road along the border with China in Ladakh is going on. बिल्कुल करेक्ट है, नो एरर। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन वो आपके लिए, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए। थोड़ा अच्छे से देखिएगा, बड़ा ध्यान से देने वाली चीज़ें हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, आपको दिख जाएगा। बहुत ही माइनर सा मिस्टेक होता है ना। बैंकिंग और मैनेजमेंट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत ही माइनर सा मिस्टेक आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एरर जितना ही छोटा होगा वो उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है ना। चलिए, तो इसे आप देखिए, और ऑप्शन, दीज आर ऑप्शंस ए एंड सी, बी बोथ सी एंड डी, डी एंड नो एरर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे। बाकी मैं इसके बाद नेक्स्ट जो होगी उसमें मैं इसका आंसर आपको बता दिया करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।